नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सीमांचल की कुछ सीटों तक सीमित असर रखने वाली पार्टियां बिहार के महागठबंधन में शामिल होने को बेताब है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि पार्टी मंत्री पद नहीं चाहती, सिर्फ सीमांचल की 6 सीटें और वहां के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा और खुद उनके दरवाजे तक जा पहुंचे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस मांग को लेकर सहमत नहीं दिख रहे। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर अमौर, ठाकुरगंज और बहादुरगंज जैसी सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन यही प्रदर्शन महागठबंधन के लिए सिर दर्द बन गया, क्योंकि मुस्लिम वोटों के बंटवारे से तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई। बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए, जिसे ओबीसी ने सियासी धोखा कहा था। अब 2025 की तैयारी में ओबीसी का रुख बदला हुआ है। उनकी पार्टी सीमांचल में फिर से पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं लड़ना चाहती। वजह साफ है, बिहार में चुनाव अब सीधा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सिमट गया है। एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियों के लिए इसमें जगह बनाना बेहद मुश्किल हो रहा है, खासकर तब जब कांग्रेस और आरजेडी खुद मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट बनाए रखना चाहती हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव का वक्फ बोर्ड व पसमानदा मुस्लिम के मुद्दों पर फोकस इसी रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि ओबीसी की पार्टी की राजनीतिक जमीन और भी खिसकती दिख रही है। ऐसे में एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होकर एक और बीजेपी की बी टीम वाली छवि तोड़ना चाहती है, दूसरी ओर सीमांचल में फिर से पकड़ बनाना चाहती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी से गठजोड़ करना महागठबंधन के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे सेक्युलर वोटर्स में भ्रम की स्थिति बन सकती है। एआईएमआईएम को अभी तक जिन जगहों पर सफलता मिलती है वो या तो छोटे छोटे गठबंधनों से मिली है या फिर मुस्लिम केंद्रित सीटों पर सीमित तौर पर। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ओबीसी की मांगों को लेकर सहज नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कोई समझौता हो पाएगा या एआईएमआईएम फिर एक बार अकेले ही मैदान में उतरेगी।